इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हेनरी फ्योल का 8th प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब फ्योल के अकॉर्डिंगली कंपनी को कम्प्लीटली सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वेल ऑर्गेनाइज रहेगी, वहाँ सेंट्रलाइज टेक्निक जो है वो काम कर सकते। लेकिन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे पावर होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है, देन दे कैन बी ट्रस्टेड बाय हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, लेस इन नंबर हैं, तो उस केस में सेंट्रलाइजेशन जो है वो सही रहेगी। हेनरी फ्योल कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीटली सेंट्रलाइज या कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, मेजर डिसीजंस एंड एक्टिविटीज़ of setting of organization goals, plans, policies, strategies, ये सारे सेंट्रलाइज होते हैं। लेकिन जो पॉलिसी है डिसेंट्रलाइजेशन की, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? जो रूटीन वर्क की है, अगर परचेज करना है, रॉ मटेरियल, टारगेट वगैरह फिक्स करने हैं अपने सब ऑर्डिनेट्स के लिए, तो उन चीज़ों को हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पावर दी जानी चाहिए। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज दोनों के बेनिफिट्स मिल जाएंगे और फास्ट डिसीजंस होंगे ऑपरेशनल लेवल के। क्यों? क्योंकि अब परचेज करनी है तो उसके लिए टॉप लेवल का वेट करने की ज़रूरत पे नहीं है। अगर वो टूर पे गया है तो नो प्रॉब्लम, जैसे भी आपकी हायरार्की है बात की, मेल वगैरह की, ऑपरेशनल लेवल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि इतने दिन में आपका सामान आना है, तो आपने उसी के हिसाब से 4 दिन पहले उसका जुगाड़ कर लिया। लेकिन अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा, कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन है, तो डिसीजन मेकिंग में डिलेज होंगे, क्योंकि जब तक आपका वो एमडी नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक आपको परचेजेस करने का पावर नहीं है। लेकिन अगर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन है, तो वो तो फिर एमडी आए चाहे ना आए कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। हम कोई भी प्लान बना रहे हैं, कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो वो मैनेजर्स के अकॉर्डिंगली चलेंगी, तो उस टाइम पे हमें एमडी की ज़रूरत ही नहीं। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो हैं टॉप लेवल के हाथ में होनी चाहिए और कुछ चीज़ें डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल यही रहेंगे। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है तो डिले इन डिसीजन हो जाएगा, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन है मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा। स्टडीज़ की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।